सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और आज जो है हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का जो है चौथा पार्ट लाए हैं। और आज जो टॉप 10 एमसीक्यूज़ जो हम देखने वाले हैं वो टॉपिक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है उसका फोर्थ टॉपिक जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली स्कीम्स के रिलेटेड ही बनेंगे। आपको पूछा जाएगा कौन सी स्कीम जो है किसके रिलेटेड है, आपको उसकी डेट जो है वो ज़्यादा याद रखनी होगी और उसका जो एम है वो आपको याद रखना ज़रूरी होगा। तो वो तो आप करेंगे ही। उसके अलावा जो है वो क्या आ सकेगा उसको मैंने कोशिश की है इन 10 क्वेश्चनों में उतार कर दूँ कि आप भी कुछ अच्छा सीख सकें उसमें से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के एमसीक्यूज़। तो पहला क्वेश्चन है रमसा स्कीम को रिलेटेड। तो रमसा स्कीम जो है एज़ यू नो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो दो तरह में डिवाइडेड हैं। एक कोर स्कीम्स होती हैं, एक होती हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स मींस के जो सोशल एडवांसमेंट के लिए जो हमारी सोशल गैप है उसको कवर करने के लिए जो है जो स्कीमें लॉन्च की जा रही हैं उनको हम कोर ऑफ द कोर स्कीम बोलते हैं। और इसके अलावा जो स्कीम्स होती हैं उनको हम कोर स्कीम्स बोलते हैं। तो रमसा जो है ये भी कोर स्कीम्स में आने वाली स्कीम है सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो आपको बताना है कि रमसा जो कि एक एजुकेशनल स्कीम है वो किस कैटेगरी के हम कह सकते हैं एडवांसमेंट के लिए बनाई गई है। तो रमसा एक एजुकेशनल स्कीम है ये तो हम जानते हैं, लेकिन अब एजुकेशनल फील्ड्स में भी हमारे पास अलग अलग जो है वो सेक्शंस हैं हम कह सकते हैं। एक एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, हाई एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, देन आपकी पीएचडी से भी आगे। तो इसमें से आपको बताना है कि जो रमसा स्कीम है वो इनमें से किस सेक्टर के एडवांसमेंट पर फोकस करती है। ऑप्शन ए है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन बी है हायर एजुकेशन, ऑप्शन सी है आपका कॉलेज एजुकेशन और ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो अगेन जो है एक थियोरेटिकल क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो आपको बताना है सेंट्रल स्कीम स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को लेकर इनमें से कौन सी जो है सही है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर फंडेड फुली बाय स्टेट्स। दूसरा ऑप्शन है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर फंडेड फुली बाय सेंटर। ऑप्शन सी है आपका कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो फंड है इट इज़ शेयर्ड बिटवीन बोथ स्टेट्स एंड द सेंटर्स। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपको कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के रिलेटेड कौन सा पॉइंट इनमें से सही है। ऑप्शन ए है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर। ऑप्शन बी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर फॉर्मुलेटेड बाय सेंटर्स। ऑप्शन सी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स। और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ मेड कंपलसरी अंडर सर्व शिक्षा अभियान फॉर विच एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो सर्व शिक्षा अभियान है, जैसे हमने रमसा देखा एक सर्व शिक्षा अभियान भी होता है। तो वो कौन से एज ग्रुप जो हैं स्टूडेंट्स के जिनके लिए इस सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंपलसरी बना दी गई है। ऑप्शन ए है 5 से 11 साल के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी है 6 से 12 साल के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी है 7 से 13 साल के बच्चों के लिए और ऑप्शन डी है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम मनरेगा से रिलेटेड देखेंगे। तो आपको बताना है कि मनरेगा स्कीम जो है इट्स आल्सो अ कोर ऑफ द कोर स्कीम। तो मनरेगा स्कीम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो एक किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं वो कितने होते हैं एक साल के अंदर। तो आपको बताना है कि नरेगा के तहत एक साल के अंदर एक
अकेले इंसान को कितना काम जो है साल में कितने दिन काम उसको दिया जाता है। ऑप्शन ए है 100 साल, ऑप्शन बी है 125 साल, ऑप्शन सी है 150 साल और ऑप्शन डी है 175 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स करेंटली रनिंग इन इंडिया। तो आज इंडिया में करंटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो कितनी जो हैं एट प्रेजेंट जो है वो रन कर रही हैं। पहले काफ़ी थी, मैं आपको बता दूं, पहले 160 के आसपास जो थी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें थी। देन उनको कंपाइल करके उनको 55 से 60 के अराउंड लाया गया है और अब फर्दर उनकी कंपाइलेशन हो गई है। तो आपको बताना है कि फर्दर कंपाइलेशन होकर आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कितनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो चल रही हैं। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स भी होती हैं। स्कीम्स तो काफ़ी हैं लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एक नंबर में आती हैं। देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं वो भी काफ़ी सारी हैं। देन स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हैं। ऑप्शन ए है आपका 21, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 27 और ऑप्शन डी है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रिलेटेड। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनके लिए कितना प्रीमियम जो है वो आपको देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किस चीज़ के लिए होती है कि फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप लगा रहे हैं, उन क्रॉप्स का एक इंश्योरेंस हो जाता है कि अगर कल को कोई फ्लड आ गया, कोई ड्रॉट आ गया, पानी की कमी की वजह से अगर फसल वो फार्मर्स को उतना दाम फसल हो ही नहीं सकी अगर, तो सेंटर जो होगी अगर इंश्योरेंस करवाया होगा फार्मर ने इस योजना के अंदर, तो सेंटर जो होती है उसको एक प्री डिसाइडेड अमाउंट जो है वो उस फसल के नुकसान का वो उसको देती है। तो अलग अलग क्रॉप्स होती हैं इसके अंदर, रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, हार्टिकल्चर्स की दूसरी क्रॉप है। तीनों की कैटेगरीज के लिए अलग अलग प्रीमियम जो है रखा गया। यानी आपको सरकार देगी तो सही नुकसान अगर आपका हुआ, लेकिन उससे पहले आपको प्रीमियम भी जो है वो कुछ ना कुछ सरकार को देना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि खरीफ क्रॉप्स के लिए कितना प्रीमियम है। मैं आपको रबी क्रॉप को बताता हूँ कि रबी क्रॉप के लिए जो प्रीमियम है वो है 1.5% और कमर्शियल क्रॉप्स जो है उनके लिए प्रीमियम है 5% यानी 5%। आपको बताना है इस क्वेश्चन के तहत कि खरीफ क्रॉप्स जो है उनके लिए जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर प्रीमियम जो है उसका रेट कितना तय किया गया है। तो यहीं तक था, यही 10 क्वेश्चन थे आज हमारे, नहीं आगे भी हैं, सॉरी। Yeah. The next question के what is the overdraft allowed to the account holder after 6th month of satisfactory operation of प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो क्वेश्चन जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के रिलेटेड है, जिसमें जो है अकाउंट्स जो हैं ये टारगेट है कि जो अनएक्सेसिबल सिटीजन्स हैं उनके भी अकाउंट जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो खोले जाएं बिना किसी बैलेंस मेंटेनेंस के। तो हर एक को एक्सेसिबिलिटी मिले बैंकिंग की तरफ, उसके रिलेटेड जो थी ये प्रधानमंत्री जन धन योजना थी। तो इसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर आप प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो अकाउंट खुलवाने के 6 महीने तक अगर आप उस अकाउंट को सक्सेसफुली और सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेट कर रहे हो, दैन उसके बाद एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। ओवरड्राफ्ट मीन्स कि आपको कुछ एक अमाउंट जो है वो दिया जाता है, वो आपकी अकाउंट में पहले से होता नहीं है, फिर भी आप एक वो जो अमाउंट डिसाइड किया गया है वो आप निकलवा सकते हो, वो आपको बैंक प्रोवाइड करेगा और लेटर ऑन जो है वो आपको वापस से जो है बैंक को देना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर कितना ओवरड्राफ्ट जो है एक इंडिविजुअल जो है, जो अकाउंट होल्डर है, उसको 6 महीने के बाद जो है वो मिल जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है 3000, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 7000 और ऑप्शन डी है 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटीज़ को लेकर, स्मार्ट सिटी मिशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगेन आपको बताना है कि
कौन सी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सिटीज़ जो हैं उनको स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। तो आपको पता है जब भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की जो लिस्ट आती है तो उसमें हर एक स्टेट में से कुछ सिटीज़ जो है उनको चुना जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सिटीज़ जो हैं वो स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट में कवर हो चुकी हैं। ऑप्शन है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। जो भी स्टेट है उसकी 13 सिटीज़ जो हैं ऐसी हैं जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आ गई हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेट, नाम क्या है उसका। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का और मेक इन इंडिया कैंपेन के रिलेटेड है। आपको बताना है कि मेक इन इंडिया कैंपेन जो है उसका लोगो जो है वो कौन सा एनिमल है जिसको उसके लोगो के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन ए है टाइगर, ऑप्शन बी लायन, ऑप्शन सी इज़ एलिफेंट एंड ऑप्शन डी इज़ काऊ। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को रिलेटेड। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी वेटेज कवर करता है एंड जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K है भी 30 नंबर की। तो 4-5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सेक्शन से आने के। तो पढ़ने तो हमें वैसे सारी सेक्शन हैं लेकिन आप आस्ता आस्ता देखते जाइए। मैं आपकी जितनी मदद हो सकेगी वो करूँगा, जितना मटेरियल जितना कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ 10 क्वेश्चंस के अंदर वो मैं पूरी कोशिश करूँगा देने की। मैथ्स को लेके शायद हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मैथ्स के MCQs जो हैं वो बनते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ्स के तो फार्मूलेस वगैरह हैं वो आपको याद करना पड़ेगा और पेपर में क्या आएगा वो मैं भी आपको नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। तो इसके अलावा मैथ्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं हम उन सब के MCQs जो हैं अकाउंटेंसी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो साइंस का पोर्शन हो, वो इकोनॉमी का पोर्शन हो, वो हम जो है वो कवर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे विद मी एंड स्टे सेफ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।